हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सक्सेस प्लेटफॉर्म सफलता विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या स्वागत करती हूं आपका एक पावरफुल वीडियो के साथ, जो कि आपकी यूथ की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकर के आएगी, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस चैनल पर हम बात करेंगे आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, जो चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एक सही डायरेक्शन की कि कैसे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप सही डायरेक्शन में जब अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। आज मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, और उन सवालों को आपको खुद से पूछना है और उसके जवाब देने हैं, तभी आप अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन के लिए तैयार हो पाएंगे। क्या आप बिजी हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं? क्या आप लोगों के साथ होते हुए भी अंदर से अकेला फील करते हो? क्या आपको भी लगता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, पर क्या करना है ये समझ ही नहीं आता? अगर हाँ तो सुन लो, आप लेजी नहीं हो, ना ही आप नालायक हो, ना ही आप फेलियर हो। आप बस कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूजन का मतलब होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन बस गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप भी इन सभी सवालों के बीच में घिरे हुए हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। कमी है उस कंफ्यूजन में जो आपके अंदर है। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्शन का आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सही डायरेक्शन में की गई मेहनत ही आपको सक्सेस दिलाएगी। सिर्फ मेहनत से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। जो हमें चाहिए उस तरफ, उस डायरेक्शन में अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम लोग बचपन से जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, तो चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे फिर वो स्कूल हो, बेसिकली वो हमें ये नहीं सिखाता कि लाइफ का डायरेक्शन कैसे चूज करें। किसी ने भी आज तक हमारे से इस तरीके की बात नहीं करी होगी कि अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। हर कोई हमें क्या सिखाता है? हमारी फैमिली, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे फ्रेंड्स यही सिखाते हैं कि मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब पकड़ो और एडजस्ट करो, उस जॉब को बचाए रखो, क्योंकि वही जॉब आपका घर चलाएगी, और उसी जॉब में बस टिके रहो, थोड़े थोड़े प्रमोशंस लेके पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहो, और आपकी लाइफ सेटल्ड है। ये मेंटालिटी है हमारे एनवायरनमेंट की, और वही बिलीव हमको भी दिया गया है, वही एजुकेशन हमको दी गई है कि बस आप डिग्रीज लेनी है, मार्क्स लेके आना है। जो बच्चा 90% लेके आता है वो तो बहुत ही सक्सेसफुल है या होने वाला है। जो बच्चा 50% लेके आता है उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये सारे वो शब्द हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट में सुनते हैं, और आपने भी हजारों बार सुने होंगे। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो 90 या 90% प्लस से लेकर के आते हैं, तो आपको तो शायद कुछ पॉजिटिव सुनने को मिला भी हो। लेकिन वो बच्चे जो एवरेज कैटेगरी में गिने जाते हैं, जो 50, 60, 65, 70% तक रुके रहते हैं, उनको यही बोलने को सुना जाता है कि उसको देख, उसके तो 90% आए हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ में, तुम नहीं होगे। क्यों? क्योंकि हमें जज किया जाता है हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग। खासकर जब हम एकेडमिक्स में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हमारे टीचर से लेके, हमारे पेरेंट्स से लेके, यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स और जो इन्वायरमेंट हमारा है, वो सब हमें हमारे मार्क्स से जज करता है। हर कोई ये पूछता है, अच्छा बेटा एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, कितने नंबर आए? अगर आपने बोल दिया जी मेरे 70 मार्क्स आए हैं, मेरे 60 आए हैं, 50 आए हैं, तो वो आपको बिल्कुल एवरेज कैटेगरी का सोचते, इसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये कुछ भी नहीं करने वाला। तो यही हमने सीखा है अपने एनवायरनमेंट से। और जब ये हो जाता है, मार्क्स भी आ गए, चलो 12th भी हो गया, तो उसके बाद भी माता पिता एक टेंशन में रहते हैं कि भाई कोई कोर्स कर लो, कोई डिग्री मिलेगी तभी तुमको नौकरी मिलेगी। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तुम क्या करने के लिए बने हो, क्या कभी आपने वो सोचा? और सही मायने में अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या 12th पास आउट हैं, तो ये सोचने में हम लोगों ने बहुत देर कर दी है। 6th क्लास के बाद से हमें ये पता होना धीरे धीरे चल जाना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तब वो 5-6 साल हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उस अकॉर्डिंग हमारी लाइन क्लियर होती है कि हम किस में परफेक्ट होने वाले हैं। बट कहते हैं ना, कभी नहीं से देर भली, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट नहीं था, हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया। अगर आप भी उसी कैटेगरी में कि आज 12th पास हो चुके हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आज आपको मौका मिल रहा है इस डायरेक्शन को चूज करने का, तो भी ठीक है, क्योंकि जो काम कभी नहीं होना था अगर आज भी हो गया, भले ही हम लेट सही, लेकिन हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। हमें ये नहीं करना कि जॉब पकड़ लो, एडजस्ट करते रहो और लाइफ में घिसते ही जाओ। जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपका सही मायने में अंदर से इंटेंशन ही है कि बस मुझे जॉब करना है, आपका इंटेंशन है मुझे बिजनेस करना है, और आप जबरदस्ती जॉब में है सिर्फ इसलिए कि मेरी फैमिली, मेरी मजबूरियां,
फिक्स सैलरी आती है, घर में देनी होती है, तो नहीं, रॉन्ग, आप गलत डायरेक्शन में हैं, आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि अगर दिल अग्री ना करे तो क्या करना है। मैं 50% मार्क्स लेके आ रहा हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होऊंगा। मैं अग्री ही नहीं उन लोगों की बातों से जो कह रहे हैं कि 50-60% वाला बच्चा एवरेज होता है, तो क्या करें। मैं अग्री नहीं उस बात से कि घर वाले प्रेशर बना रहे हैं कि तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें डिग्री लेनी है, तो क्या करें। आज तक किसी ने हमें ये नहीं सिखाया, और इसी का रीजन है कि समय इतना बीत चुका है, लेकिन फिर भी सक्सेस का एस भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, और धीरे 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 फिर क्या होता है, हमारी होप टूटती जाती है। हमें लगता है शायद यही लाइफ है, यही एडजस्टमेंट लाइफ है। जॉब करना, पैसे कमा के हर महीने एक फिक्स सैलरी घर पे लेके आना, और अपने सारे सपनों को उस एक फिक्स सैलरी के अंदर बांध देना ही लाइफ है। सपनों की तो जगह ही नहीं बचती यार फिक्स सैलरी में। जिम्मेदारियां पूरी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। अब मैं बताती हूँ कि आज के सिनेरियो में प्रॉब्लम है क्या। पोटेंशियल बहुत सारा है, बट सक्सेस कहीं भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आज का जो हमारा यूथ है ना, आज का जो हमारा युवा है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कम है तो बहुत दूर की बात, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहा है, फलाना वो उस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहा है, हर जगह बस पैसा कमाया ही जा रहा है, वो भी सक्सेसफुल है, वो भी सक्सेसफुल है। बहुत सारे ऑप्शंस है। पहले ऑप्शंस लिमिटेड होते थे, आज ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल कम है। और सही बताओ, साइकोलॉजी पता है क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो हमारा डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है। इसे बोला जाता है थॉट पैरालिसिस। होता क्या है, जब आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा जाए, या आप अपने सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखो कि ये, तो उसमें क्या होगा कि आप ज्यादा सोचोगे नहीं, आपकी सोच का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा सोच के करना क्या, आप सिर्फ उसके प्रोज एंड कॉन समझोगे कि हाँ ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, लेकिन आपको पता है ओवरऑल करना तो यही है। तो वहां पे क्या होता है कि आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हो। लेकिन होता क्या है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब आप इसके बारे में भी सोचोगे, इसके बारे में भी सोचोगे, इसके बारे में भी सोचोगे, इसके बारे में सोचोगे, और करोगे कुछ भी नहीं। इसे बोला जाता है थॉट पैरालिसिस। हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? कहां पर स्टक हैं हम, कहां पे फंसे हुए हैं? माना कि हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, पर फिर भी हम कुछ कंक्लूड क्यों नहीं कर पा रहे? कौन सी चीजें हैं जो हमको इफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं? कहां पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? बेसिकली प्रूवन साइंस ये कहती है कि जब हमारा माइंड कंफ्यूज होता है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं, हम हर ऑप्शन का एनालिसिस करते जा रहे हैं, फिर सब में हमें कुछ अच्छी बातें दिखती हैं, सब में हमें कुछ खतरे, रिस्क भी दिखते हैं, चैलेंजेस भी दिखते हैं। और होता क्या है कि हम लोग ना, जो भी इंसान जो सेफ रहना चाहता है ना, तो उसमें ब्रेन हमारा बोलता है कि रिस्क मत लो। थॉट पैरालिसिस का मतलब ही यही है कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये कमांड हमारे ब्रेन को जाती है कि यार ऐसा कर दिया तो। अब ये जब तो लग जाता है ना, तो फिर हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन बोलता है भाई रिस्क ले ही मत, गलती हो गई तो लोग जज करेंगे। ये प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमें दी गई है, चार लोग क्या बोलेंगे। और उन लोगों के जज करने के चक्कर में हम अपने डिसीजंस को रोक के रखते हैं। हम अपने ब्रेन को ये कमांड देते हैं कि ऐसा हो गया तो ब्रेन सीधा सा बोलता है। बेसिकली हमारे ना जो माइंडसेट बोलो या ब्रेन बोलो, उसका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो आपको सेफर साइड में रखना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम हो। तो आपको इसको कमांड ही वो देनी है जिसमें इसको ये लगे कि आप कंफर्टेबल हो। जब आप ये फील कराओगे कि आप कंफर्टेबल हो, तो ये उस काम के लिए आपको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन कहीं पर भी आपने इसको ये फील करा दिया कि ऐसा होने से कुछ होगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे गिल्ट फील होगा, मेरी इंसल्ट होगी, तो सीधा सीधा ब्रेन आपको बोलेगा भाई रहने दे, रिस्क ले ही मत। सही मायने में लोग जज करेंगे, सही मायने में लोग क्या कहेंगे सोच। आप इतनी सी कमांड देते हो, उसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख देता है। और लोगों की ही वजह से, जजमेंट की वजह से हम उस अपनी आवाज को नहीं सुन पाते हैं जो सही मायने में हमारे लिए बनी है। हमारी लाइफ की जो क्रिएशन है ना, वो हमारी उस आवाज से ही होने वाली है, जिसे किस्मत या डेस्टिनी आप बोलते हो। जब तक आप अपनी आवाज नहीं सुनोगे, लोगों की आवाजें सुनते रहोगे, तब तक आप यहीं फंसे रहोगे।
इसीलिए आप फंसे हुए हो भी, इसीलिए इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं भी। क्लैरिटी आएगी ही तब जब आप खुद को सुनना शुरू कर दोगे। लोगों का कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि लोगों के ओपिनियन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते जाने हैं। आज आप कुछ बोलो कि मैं ये करने की सोच रहा हूं, तो वो 10 चीजें आपके सामने ला के रख देंगे, 10 डाउट, 10 रिस्क आपके सामने ला के रख देंगे। लेकिन आप जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे उस दिन वही लोग बोलेंगे हमें तो पता था तुम कुछ करोगे। 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने? कुछ मूवीज अच्छी हैं, देखनी चाहिए। पूरी लाइफ उसको क्रिटिसाइज करता रहा, लेकिन एट द एंड कहता था हाँ मुझे पता था तुम अपनी लाइफ में जरूर कुछ करेगी। एज सिंपल एज दैट। तो लोगों का उतना ही रोल है, लोगों का काम उतना ही है। अच्छा हुआ तो ताली बजाएंगे, नहीं अच्छा हुआ तो भीड़ में खड़े होकर के नारे लगाएंगे, और ज्यादा कुछ बुरा हो गया तो पुतले भी जला देंगे। लोगों से हमको नहीं डरना है। बड़े बड़े लेजेंड्स को देखो, क्रिकेटर्स को देखो, आज अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वाह वाह, फैन फॉलोइंग। एक दिन कुछ नेगेटिव बात उनके लिए आ गई तो जाके जगह जगह भीड़ लगा करके उनके पुतले जलाने शुरू कर दिए। बहुत टाइम है कुछ लोगों के पास, दे आर फ्री टू डू दिस, दे आर फ्री टू जज पीपल। हम उस कैटेगरी में है ही नहीं। लेट देम जज यार, दे आर जजिंग अकॉर्डिंग टू देयर थॉट। हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ पे नहीं फंसेंगे। हम सुनेंगे खुद को कि मैं क्या करना चाहता हूं, और उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और जब आप लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, जब आपका माइंड इतना कंफ्यूज रहता है, आपका ब्रेन आपको कहता है भाई रिस्क ले ही मत, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट वही होता है जो अभी आपके साथ हो रहा है, ओवर थिंकिंग। बस सोचते जाओ, ज्ञान हासिल करते रहो, लेकिन उसका डिसीजन कुछ भी नहीं लेना। कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, वो तो ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ रह गया, वो वहां आगे निकल गया। किसी का स्टेटस देखा, किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसकी लाइफ देखी, और आप लोगों ने शुरू कर दिया कंपैरिजन। और यही सारी चीजें क्या लेकर के आती हैं? डिले लेकर के आती है। और हमारा डिसीजन डिले होने का रीजन ही यही है। और थक हार के आप लोग क्या करते हैं? फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारी मेंटल प्रोग्रामिंग। ये वो प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हमको दी गई है। ये वो प्रोग्रामिंग है जो हर किसी ने हमें कहा है कि अपने बारे में मत सोचो, उन 4 लोगों के बारे में सोचो कि वो क्या सोचेंगे। ये वो मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आज तक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकर बने बैठी है। आप में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करो। आपको लगता है कि यार मुझे में कोई कमी है, मेरी ही किस्मत खराब है, मुझ में ही टैलेंट नहीं, मैं ही नालायक हूं, मैं ही फेलियर हूं। आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज यूनिक। ऊपर वाले ने सबको कुछ यूनिकनेस दी है। कमी है हमारे इस प्रोग्रामिंग की। हमारे सारे डिसीजन इस प्रोग्रामिंग की ही वजह से निकलते हैं, और आज जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो उस प्रोग्रामिंग की ही वजह से ले रहे हैं, जो बचपन से लेके आज तक हमारी की गई है। कुछ पेरेंट्स ने करी, कुछ माहौल ने करी, कुछ रिश्तेदारों ने करी, कुछ दोस्तों ने करी, कुछ स्कूल ने करी। इस वजह से हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और सही मायने में आज हम जो भी हैं, पास्ट में हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस का ही रिजल्ट है। और आज जो डिसीजन हम लेंगे ना, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम वो होंगे जो डिसीजन आज हम ले रहे हैं। और डिसीजन, ये थॉट, ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये दिलवाती है। तो प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग में है। सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप वो हर कुछ डिजर्व करते हो जो आप सोचते हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। लेकिन हमें सोचना ही नहीं सिखाया गया। हम तो सोचने से ही डरते हैं। भाई अगर हमने सोच लिया तो ऐसा ना हो गवर्नमेंट आकर के टैक्स ले ले हमसे। मैंने अगर ये सोच लिया कि मैं 1000 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन सकता हूं, भाई अगर मैंने वो 1000 करोड़ सोच लिया तो ऐसा ना हो गवर्नमेंट 1000 करोड़ का टैक्स मेरे से आज लेने आ जाए। भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहां से दूंगा। सोच पर कोई टैक्स नहीं है। प्रोग्रामिंग सही, सब कुछ सही। इसीलिए इस चैनल पर हम हर वीक 3 वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। एक, आपकी ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो चैलेंजेस जो यूथ फेस कर रहा है विद सॉल्यूशन। और सेकंड वीडियो हर हफ्ते हमारी आएगी हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर। वो आपकी प्रोग्रामिंग को ठीक करेगी। अगर आज आपको ये शब्द समझ में आ रहा है ना कि ये आपकी प्रोग्रामिंग है, तो उसको ठीक भी हम ही करवाएंगे। और लास्ट वीडियो हम बुक से लर्निंग्स आपके लिए लेके आएंगे। ये जो बुक्स आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं है, तो हर बुक से क्या सीख आपको मिलती है और कैसे आप उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक साइलेंट स्ट्रगल जो हर युवा के मन में चल रही है। ऐसा नहीं कि आप लोग सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं कि आपको सफलता अच्छी नहीं लगती, आपको
नेम फेम मनी पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि घर वाले आप पे प्राउड फील करें, आप ये सब कुछ चाहते हैं। हर हर किसी के मन का ख्वाब होता है कि उसके घर वाले उस पर प्राउड फील करें, वो अपने घर वालों को वो लाइफस्टाइल दे सके जो वो देना चाहता है। अपनी तरफ से कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, एक साइलेंट स्ट्रगल है जो चल रही है। कोई भी ओपनली नहीं बताता, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर यूथ फील करता है कि मैं पीछे रह गया हूं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं ही अटका हुआ हूं, मुझ में ही कुछ कमी है शायद। तो सारा दोष ना घुमा फिरा करके हम अपने ऊपर लेकर के आ जाते हैं। काम बाहर हो रहा है, डिसीजन हमारे लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग की वजह से सही नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो घर के ही 4 लोग हमारी बात को दबा देते हैं, आवाज को दबा देते हैं। छोड़ो ना, उन सब में क्या रखा है, रिस्क लोगे, गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी, जो सेफर साइड है वो लेकर के चलो। और हम मजबूर होकर के वो डिसीजन ले भी लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं कि मैं पीछे रह गया, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, देखो मैं ही कहीं अटका हुआ और मुझ में ही कोई कमी है। और सही बात बताऊं, सेल्फ डाउट टैलेंट की कमी से नहीं होता, क्लैरिटी की कमी से होता है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है ना कि मुझ में ही कमी है, तो सचमुच आप में कमी नहीं है, आपकी क्लैरिटी में कमी है। आपको बस ये क्लियर करना है कि मुझे करना क्या है, या मैं हूं क्या। अपनी आइडेंटिटी आपको क्लियर करनी है सबसे पहले। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं मैं बेसिकली इस दुनिया में। क्या मैं इसी लाइफ के लिए आया हूं जो लाइफ में जी रहा हूं, या क्या मैं पूरी लाइफ यही लाइफ जीना चाहता हूं जो आज मैं जी रहा हूं। ये क्लैरिटी हमको चाहिए। जहां पे क्लैरिटी आ जाएगी, सेल्फ डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और क्लैरिटी कैसे आएगी, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं हमें क्लैरिटी लानी, क्लैरिटी लानी, कैसे आएगी क्लैरिटी, क्लैरिटी कैसे आएगी। क्लैरिटी बेसिकली आज तक जो आपको बताया गया है, या जो आपकी प्रोग्रामिंग है, वो ये है कि पहले क्लैरिटी आएगी और फिर आप स्टार्ट करोगे। पहले आप ये सोचोगे कि मैंने ऐसा करना है और फिर आप उसे शुरू करोगे। लेकिन सही बताऊं, जो सच्चाई है ना वो ये है कि स्टार्ट करने से क्लैरिटी आती है। किसी भी काम को शुरू करने से क्लैरिटी आती है। जब आप घर से निकलोगे तभी जाके आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू होगा। घर में बैठे बैठे कभी आपको रास्ता नहीं दिखेगा। तभी आपको सारे चैलेंजेस नजर आएंगे, तभी आपको सारे ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आप घर में बैठे ये सोचोगे कि पूरे रास्ते कहां कहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से रिस्क हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कभी क्लियर नहीं होने वाला। क्लैरिटी का मतलब ही बेसिकली स्टार्ट है। जब आप स्टार्ट करोगे तो क्लैरिटी आएगी, जब मूवमेंट होगा तो ब्रेन एक्टिवेट होगा, और जब आप काम करना शुरू करोगे तब जाके आपका डर खत्म होगा। नदी के किनारे बैठे रहने से आप कभी ये नहीं सोच सकते कि पानी कितना ठंडा है। जब उस पानी में उतरोगे तभी उसकी गहराई पता कर पाओगे, उसकी ठंडक पता कर पाओगे, और तभी जाके आपका डर भी खत्म होगा कि मैं बेफालतू में डरा डरा साइड में बैठा हुआ था, पानी तो इतना गहरा है ही नहीं, इतना ठंडा है ही नहीं। किसी भी काम को करने से उसका डर खत्म होता है। जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक वो डर बना रहेगा और मल्टीप्लाई होता रहेगा। स्टार्ट डूइंग द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन होगा दैट आई ट्राइड व्हाट आई वांटेड टू डू। प्रोग्रामिंग को चेंज करने का टाइम आ गया है, थॉट प्रोसेस को चेंज करने का टाइम आ गया है। सबसे पावरफुल यही है, ये हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, यहीं से सारी चीजें निकल के आ रही है। तो हमें काम भी यहीं पर करना है। हम काम करते हैं फेस पे, बालों पे, लुक्स पे, कपड़ों पे। कभी आपने सोचा है इसकी क्या हालत है? यही है जो डेस्टिनी लिखता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। अब मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। प्रॉब्लम है क्लैरिटी की, है ना, प्रॉब्लम है स्टार्ट करने की। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को दे रही हूं जो आपको करनी ही करनी है, राइट। आपको क्या करना है, आपको 3 सवालों का जवाब लिखना है एक पेपर पर। पेपर और पेन पर ही लिखिएगा, देखो मजाक मत करना अपनी लाइफ के साथ। बैठो, शांत होके बैठो, रिलैक्स करो, खुद से जुड़ो, उसके बाद पेपर और पेन उठाओ, डायरी पेन उठाओ, और इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद को देना है। आज किस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है?
मैं कौन सा डिसीजन सिर्फ डर की वजह से अवॉइड कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर फेल होने का डर नहीं हो तो मैं क्या ट्राई करता। फेल मतलब एग्जाम में फेल होना नहीं, उस डिसीजन में फेल होना। ये 3 सवाल का जवाब आप लिखो, मुझे आप कमेंट में भेज सकते हो या हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे आप अपने उस पेपर की फोटो खींच करके भेजो। यकीन मानिए इन 3 सवालों का जवाब आप दीजिए। जल्दबाजी में नहीं देना कि मैंने काम दिया और आपने कर दिया। आपको बैठना है इसके लिए, शांति से आत्म मंथन करना है और फिर इन 3 सवालों का जवाब देना है कि अगर कोई डर ना हो, कोई रिस्क ना हो, तो वो ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं। आप एक बार करके देखो और मुझे बताना आपने क्या फील किया। आंसर्स तो देना ही देना, आप बताना आपने क्या फील किया। पहली बार आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद से बात की है। फर्स्ट टाइम यू विल रियलाइज। और साइंस कहती है कि लिखा हुआ जो थॉट होता है ना, वो माइंड के कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है। 50% क्लैरिटी इन 3 सवालों का जवाब देने से ही आज ही आ जाएगी। आप ये एक्सरसाइज करिए और सही में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो उसका फोटो क्लिक करना पेपर का और हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे अपने नाम के साथ मुझे वो फोटो भेजना। मैं इसके लिए लाइव सेशन रखूंगी, उसका टाइम आपको बता दूंगी। उस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के इन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करूंगी और जब मैं डिस्कस करूंगी तो आपको फील होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पे थी, तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है ना, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक बार करके देखिए, रिजल्ट्स आप मुझे खुद बताएंगे। क्योंकि होता क्या है, जो सही सवाल पूछता है ना वो कभी गलत जगह नहीं पहुंचता, वो सही जगह ही पहुंचता है। खुद से सही सवाल पूछने शुरू करो, आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी कंफ्यूजन इग्नोर कर देते हैं, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आज आप अपनी कंफ्यूजन को इग्नोर कर देते हैं ना, तो याद रखिए आपकी वो कंफ्यूजन और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अगर आज आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे समझना है, बस इतनी अवेयरनेस ही काफी है कि हाँ मुझे समझना है, यही पर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज समझ लो स्टार्ट हो चुका है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपने इस कंफ्यूजन को ऐसे ही छोड़ दिया, छोड़ना रिस्क लेना ही नहीं है, तो यकीन मानिए आज से 10 साल बाद भी आप उसी जगह पे होंगे। थोड़ा सा चेंजेस होगा जहां पर आप आज हैं, लेकिन आज आपने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया ना कि यस मुझे समझना है कि मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है, यहीं से आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अवेयरनेस इज द की। जिस दिन हमें पता लग जाता है ना प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम को ही नहीं आइडेंटिफाई करोगे, क्लैरिटी का मतलब ही है कि आपने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। कमेंट करना, आई चूज क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको मोटिवेशन नहीं देगा, ये आपको देगा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। आप खुद को समझ पाओगे, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो और आप क्या डिजर्व करते हो और आप क्या कर सकते हो। जब इंसान खुद को समझ लेता है ना, तो लाइफ उसको खुद ही डायरेक्शन दिखा देती है। आपको डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ खुद को समझना है, सेल्फ स्टडी करनी है। बाहर दुनिया को खुश करने पे लगे हो, बाहर दुनिया को पढ़ने पे लगे हो, बाहर दुनिया को समझने पे लगे हो, बाहर दुनिया को आप क्लैरिटी देने पे लगे हो। लेकिन एक बार ये सारी चीजें खुद के साथ करके देखिए, आपकी लाइफ का मैजिकल फेज आज से शुरू हो गया। इस वीडियो के साथ वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है उसको जरूर करना और हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेजना। इसके बाद भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह जाता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। और क्लैरिटी चाहिए, मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसकी स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो ही आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे। क्योंकि पहला डिसीजन ही यही है कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्लैरिटी के साथ, कुछ बेस्ट डायरेक्शंस के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।